कहा जाता है रुक जा। बहुत प्रॉब्लम चल रही है नीलम, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम। अच्छा ये तो पर्सनालिटी पता स्विच है। वाला जो गेम है। हाँ, मैं मैंने सोचा इसको सरप्राइज दूंगा, प्रिंस कुछ कैप्चर करेगा। हम लोग तो वो मास्क वास्क पहन के गए थे। वहां से मैं देख रहा हूँ, एक तो पता नहीं क्या है, 50 मीटर्स दूर है। वहां से मैंने देख लिया उसको तो मैं छुप गया। उधर से ही मुझे देख लिया, ऐसे ऐसे करके आ रही है, और आ रही है आ रही है। मैंने कहा ये तो इधर ही आ रही है। हम्म। पकड़ा गया सीधा। मैंने कहा ये क्या पोपट हो गया यार। मैं सोचा उसको डराऊंगा या उसका कोई प्रैंक करूंगा, कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, तो ये तो पर्सनालिटी स्विच, और ये मैंने पर्सनली भी देखा कि वाकई में परम जैसे अकेले में और परम जो अक्षिता के साथ दो अलग इंसान हो जाते हैं। परम, ये कैसा होता है? यार ये, आई थिंक ये हम सबके साथ नहीं होता। जैसे तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ना ऐसे दिमाग में वो भी चला, और दूसरा कह रहा है अरे छोड़ना, तुझे क्या करना है, लोग क्या सोच रहे हैं, तू बना अपना ब्लॉग। और ये कह हाँ। रहा है अरे नहीं नहीं मत कर यार, अपनी कुछ अपने बारे में सोच थोड़ा, मतलब हम्म। बट मैंने फिर एंड किया, इसकी बात सोची सुनी, हम्म। और चालू हो गया। बस हम्म। कर रहा था, फिर मेरे लिए कोई कुछ नहीं रहता। हम्म। और मतलब आजकल आई थिंक आप लोग सबके साथ ये होता होगा, मुझे दो ही चीज बोलते हैं। अरे यार तू इंस्टा पे क्यों एक्टिव नहीं है, अरे यार तू यूट्यूब चैनल क्यों नहीं खोलता, अरे यार तू इतना फन है रियल लाइफ में, इतना जो भी है, तू कुछ करता क्यों नहीं उसके बारे में। तो मेरे ना ये सबकॉन्शियस माइंड में पिछले 3-4 साल से चल रहा है कि यार गाल बाहर आ रहा है, फिर मुझे ऐसा लगता है मैं, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आपको कोई टेंशन नहीं है, आप तो उल्टा ग्लो कर रहे हो, ओहो हो, क्योंकि लाल मैंने लाल। रिंग लाइट लगाई हुई है ना मेरे चमकते हुए गालों का जो भी रंग। लगा है, बहुत चमक रहे हो आप, बहुत अच्छे लग रहे हो। Hey guys, listen. एक तो मुझे गाइस ही सुना। Hello people, listen to me very carefully. If you love me and if you think I'm okay, please subscribe Neelam's channel and share her channel and comment and do that with me also, with my channel also. क्या है, share, subscribe and like. हेलो, आवाज नहीं है। अभी म्यूट है।
हेलो। हाँ, अब आई। मैं ये टाइप करने वाली थी कि वो म्यूट था। मैंने भी वो नीचे अभी देखा। सो हेलो कैसा परम, हूं मैं? क्या हाल है? बहुत प्रॉब्लम चल रही है नीलम, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम। अच्छा, ये ऐसा आंसर कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ना कोई बोले एक्चुअली। हाँ, क्योंकि क्योंकि मुझे तो हाल, नहीं लग रहा है हालत कि खराब है। कैसे हालत खराब है? हालत खराब है यार। हाँ। मेरी शक्ल देखो, तो अभी रो रहा था। और हाँ। नींद नहीं आ रही, भूख नहीं लग रही। हम्म। नहीं नहीं यार। मैं वो एक कुछ नहीं, मैं सही हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप हम्म। कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। और नए साल पे इतना सरप्राइज किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि परम ब्लॉग, माय गॉड, इतना प्राइवेट इंसान अचानक से इतना रिवीलिंग कैसे वो बन। बहुत पेन होता है। मुझे इतना पेन होता है ना, मुझे ऐसा कोई बोलता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खुद समझ नहीं आ रहा मुझे, मैं क्यों। अभी मैं, पता है आपको, पता है मैं अभी व्लॉग ही एडिट कर रहा था। हाँ। मेरी शूट है, मेरी कल शूट है, तो मेरे पास आज थोड़ा सा टाइम था। हम्म। और मैं भी एडिट कर रहा था और वो बन गया। तो मैं 8 मिनट का व्लॉग है वो, जो मैं अभी अपलोड करूंगा मंडे को। मैं हाँ। उसे बार बार देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ अरे मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ। मुझे क्या हो गया है और मैं क्यों कर रहा हूँ। बट देन आई, इट्स ए चैलेंज यार, मुझे थोड़ा एक्टिव रहना है हाँ। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जब हम्म। तक मैं कर सकता हूँ, हाँ। हम्म। और मैं इतना पागल हूँ कि मैं कभी भी चला भी चाहूंगा, बट नहीं। ठीक है, हाँ। इंटरेस्टिंग है। हम्म। ये न्यू फेज, हाँ, परम का जो हम न्यू फेज देख रहे हैं, परम उसको एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? मजा आ रहा है? मैं 60-70% बहुत एंजॉय करता हूँ। बाकी 30-40% मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई पावर आ जाए कि मैं सबके फोनों से हटा दूं, ताकि मेरे ऊपर प्रेशर नहीं आए कि मुझे करना पड़ेगा। हाँ। बट 60% मुझे मजा भी आ रहा है, बिकॉज इट्स अ वेरी क्रिएटिव थिंग ये व्लॉग बनाना ना। आपका आपका दिमाग बहुत चलता है इसमें, क्या शॉट लेना है, कैसे एडिट करना है, क्या बोलना है, किसे इंक्लूड करना है। हालांकि मैं, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा सिर्फ स्ट्रक्चर एक मेरे दिमाग में होता है। बाकी जो भी मैंने ये दोनों डाले, ये मुझे पता भी नहीं था। मैं जो अक्षिता वाला ब्लॉग वगैरह आपने देखा है, वो मैं हम्म। यहाँ बैठा हूँ अपने फोन पे और अपने आप से बात कर रहा हूँ। यार मैं सोच रहा हूँ मैं ब्लॉग बना लूँ, उसको ही मैंने डाल दिया। प्रिंस को मैंने फोन किया, क्या कर रहा है, कहता है कि कुछ नहीं। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, नहाएगा वो। हम्म। तो ही केम, हम पहुंचे कैसे भी, और उसने शूट कर दिया मुझे, और वो मैंने अपलोड कर दिया। सो हम्म। इसलिए वो थोड़ा सा रियल और थोड़ा सा ड्रैग भी लगता है, थोड़ा ज्यादा भी लगता है। हम्म। और क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं है। हम्म। एंड मेरा यही इंटेंशन है कि मैं कुछ प्लान करके नहीं करूंगा ब्लॉग में। जो आ रहा है, जो मेरे को, जो मैं हूं वो बोल दूंगा बस। बिल्कुल। मैं अभी अंकित वाला जो ब्लॉग थी वो मैंने देखा, जिसमें परम को लग रहा था कि गाल बाहर निकल आए हैं। अगर ये गाल बाहर निकल आए तो ये गाल क्या है भाई? मतलब वो गोवा वाली फोटो, पूरा उत्तर भारत यहाँ सर्दी से मर रहा है, ये लड़का एकदम शर्टलेस होके फोटो खिंचवा रहा है, पूरी आग लगा रहा है। ये ये क्या है ये? ये इतना एम्बैरेसिंग है ना यार ये सब। बट मैं क्या, मतलब अभी हाँ, मुझे कभी कभी लगता है मेरा गाल बाहर आ रहा है, फिर मुझे ऐसा लगता है मैं, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आपको कोई टेंशन नहीं है, आप तो उल्टा ग्लो कर रहे हो, ओहो हो, क्योंकि लाल मैं लाल। रिंग लाइट लगाई हुई है ना, मेरे चमकते हुए गालों का जो भी रंग। लगा है, बहुत चमक रहे हो आप, बहुत अच्छे लग रहे हो। तो वो कोई, मैं भी ऐसे ही बोलता हूँ, मतलब कि मेरा गाल आ रहा है या मेरे गाल आ रहे हैं। बट हाँ, हम गोवा गए, मैं और अंकित। एक्चुअली ये हमारे एक वो था, डेल्टिन वालों के साथ कोलैब था। और वहाँ पे हमने सोचा था व्लॉग भी बना लेंगे। 2 दिन के लिए जा रहे हैं, मतलब इट वाज अ वर्क ट्रिप, कोई इतना एंजॉय किया है। अगर कोई गोवा में जाके जिम कर रहा है और हम्म। डाइट खाना खा रहा है, तो क्या मतलब, हम्म। हम लोग तो काम ही कर रहे थे उधर। इट ओ। वाज गुड। बट इधर क्या फिटनेस पे काम किया? क्योंकि याद होगा ना, मैंने मैसेज भी किया था ये चिन के लिए कि कैसे आ रही है भाई, इस चिन से तो पूरा तरबूजा कट जाएगा, इतनी शार्प हो गई है। कोई फिटनेस पे काम किया है? अभी भी लग रही है। हाँ, अभी भी लग रही है, लेकिन उस समय तो बहुत लग रही थी जब मैंने मैसेज किया था। हाँ हाँ, लग रही है हाँ अभी। वही मैं, हम्म। आ, कुछ नहीं काम किया है, 2-3 चीजें चेंज कर दी है। हम्म। अल्कोहल पीना छोड़ दिया है बिल्कुल ही, पूरा ही। डाइट करना स्टार्ट कर दिया है।
कार्डियो करना स्टार्ट कर दिया है। हुँ, और बस इंटरमीडियंट फास्टिंग कर रहा हूँ। आई थिंक एज के साथ साथ फेस स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है, पता नहीं कैसे। हुँ, जितना बड़ा हो रहा हूँ ना उतना मैं लेट ब्लूमर हूँ, मुझे लगता है मेरा सब कुछ धीरे धीरे एज के साथ बेटर हो रहा है। हाँ। हो सकता है। नहीं, लेकिन अभी तो बहुत-बहुत अच्छे फ़िटनेस उसमें हैं आप। और क्या चल रहा है ब्लॉग के अलावा? और पहला थॉट जब आया कि यार मुझे ब्लॉग करना है, वो थॉट किसने शेयर किया था और उसने मतलब सीरियसली लिया था कि नहीं लिया था? जिससे भी शेयर किया? मैं ना जिन लोगों के साथ घिरा हुआ होता हूँ ना, मतलब आजकल आई थिंक आप लोग सबके साथ ये होता होगा, मुझे दो ही चीज बोलते हैं। अरे यार तू इंस्टा पे क्यों एक्टिव नहीं है, अरे यार तू यूट्यूब चैनल क्यों नहीं खोलता, अरे यार तू इतना फन है रियल लाइफ में, इतना जो भी है, तू कुछ करता क्यों नहीं उसके बारे में। तो मेरे ना ये सबकॉन्शियस माइंड में पिछले 3-4 साल से चल रहा है कि अच्छा, अच्छा, लेकिन मुझे करना नहीं है क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। फिर ये साल वो लास्ट ईयर भी चला गया। हुँ, मैंने कहा यार इस साल कुछ अलग कुछ तो करूँ अपनी लाइफ में, और कुछ इतना अपने आप को क्या सीरियसली लेके रिजिड रह के करना है। अभी जो हुँ, जैसा चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, हुँ, या जैसे अगर मुझे कोई फॉलो भी कर रहा है तो वाई आर दे फॉलोइंग मी, मैं भी तो उनको कुछ दूं। हुँ, ये मेरे दिमाग में था, बट उनको ये बात पता है कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इतना। हुँ, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो मैंने बहुत टाइम से मैं कोशिश कर रहा था। बट मैं कुछ डालता था तो मतलब मैं पोस्ट करना चाहता हूँ, मैं 10 बार सोचता था यार ये मैं क्यों पोस्ट कर रहा हूँ, तो मैं हुँ, क्या पोस्ट करूँ। हुँ, मुझे कभी कभी लगता है मैं, आपको ऐसा लगेगा कि, पर मुझे लगता है कि मैं कोई टॉपिक के बारे में बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल गाजा के बारे में या कुछ, फिर मेरे को लगता है मैं ये भी क्यों बात करूं। फिर मुझे लगता है मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं हूँ कौन। हाँ, मतलब मैं कुछ भी क्यों डालूं इंस्टाग्राम पे, मतलब कौन देख रहा है और क्यों देख रहा है मेरी लाइफ, किसी हुँ, को क्या लेना देना है। बट देख रहे, तो मैंने सोचा चलो फिर अभी लोग है ही तो फिर कुछ करते हैं। हुँ, तो मैंने ये सोचा था कि मैं फर्स्ट को 4-5 चीजें, उसमें से सबसे फर्स्ट ही मेरा था कि आई हैव टू बी मोर कनेक्टेड हुँ। टू माई एडमायरर्स, विथ माई एडमायरर्स। आई हैव टू बी आउट देयर। एंड तो इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया। तो जितने मेरे दोस्त थे ना वो पिछले 5 सालों से यही सोचना चाहते थे और वो सोच ही रहे, आज तक मैंने कर दिया, बस ये डिफरेंस। फर्स्ट ये ईज़ी नहीं है जब आप बाहर क्राउड के बीच में जा रहे हो और ब्लॉग बना रहे हो। ये मैंने बहुत लोगों जितने भी बड़े-बड़े ब्लॉगर हैं सब कहते हैं स्टार्टिंग में बहुत यू नो अजीब-सा लगता है। कैसा लगा था? अभी जो मैंने देखा है, आज ही मैं जो देख रही थी अंकित के साथ जो ब्लॉग था उसमें लगा ही नहीं कि भाई ये बंदा न्यू है। मतलब इतने अच्छे से तो बोल ही रहे थे। आपको आइडिया भी नहीं है मैं इतना, अ, मुझे एक तो ऐसे लगता है कि ये मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, ये कैमरा पकड़ के पृथ्वी में क्यों आ गया हूँ। मैं वहां परफॉर्म करता था। हाँ। लास्ट ईयर मैंने 8 शोज किए, और मैं सोच रहा हूँ मैं इधर आके व्लॉगर बन गया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे ना ऐसे दिमाग में वो भी चला, और दूसरा कह रहा है अरे छोड़ना, तुझे क्या करना है, लोग क्या सोच रहे हैं, तू बना अपना ब्लॉग। और ये हाँ। कह रहा है अरे नहीं नहीं मत कर यार, अपनी कुछ अपने बारे में सोच थोड़ा, मतलब हुँ, बट मैंने फिर एंड किया, इसकी बात सोची सुनी, हुँ, और चालू हो गया। हुँ, बस कर रहा था, फिर मेरे लिए कोई कुछ नहीं रहता। हुँ। और वैसे भी ऑनेस्टली मैं इतना वो हूं नहीं, पब्लिक को देख के मुझे कुछ होता नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा कोई वो नहीं लगता कि कोई किसी को जज ही नहीं कर रहा है यार, सब अपने आप हाँ। को ही जज कर रहे हैं। सबको लग रहा है कि वो मेरे बारे में क्या मैं क्या सोचूं, कोई नहीं सोच रहा मेरे बारे में, तो मैं वैसे ही नहीं सोचता। मैं अपना काम करता हूँ और बस जो मुझे अच्छा लगता है मैं करता हूँ उस टाइम पे। लेकिन बहुत अच्छे ब्लॉग बने हैं। फर्स्ट ब्लॉग भी बहुत-बहुत अच्छा था, जितना जैसे कि बता रहे हो कि कैसे रॉ में ही सब कुछ हो गया था, लेकिन तब भी लगा नहीं कि वो बिल्कुल रॉ है। मतलब ऐसा लग रहा था कि परम ने ट्रेनिंग तो ली है पिछले साल और इस साल जाके कैमरे शीलम, ये मत बोलो कि ट्रेनिंग लिए। ट्रेनिंग के बाद अगर ये 2 ब्लॉग्स अगर मैंने बनाया है ना, तो लोग को हुआ विश्वास उठ जाएगा ट्रेनिंग से। नहीं नहीं नहीं, मैंने कोई ट्रेनिंग, अच्छा मैंने ना यूट्यूब वीडियोस भी नहीं देखी है, तो हाँ। मुझे तो पता नहीं है। उस दिन मैं रजत की वीडियोस देख रहा था, फिर हुँ, मैंने उसको मैसेज किया। हुँ, मैंने कहा तू इतना अच्छा कैसे व्लॉग्स बना रहा है, ये कैसे। कहता है भाई मैं तो इतने सालों से कर रहा हूँ, मैंने इतना, मतलब मेरे फ्रेंड्स भी है ब्लॉगर्स जो बहुत बड़े बड़े हाँ, उसके, कोई कोई दोस्त है जो हाँ, यूट्यूबर्स है। हाँ, मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है यार। हुँ।
मैं क्या कर रहा हूँ और तू क्या कर रहा है? कहता है भाई बस बनाते रहो, जो आप हो वही करो। हुँ। मैंने बोला ठीक नहीं, है। लेकिन वाक़ई में परम बहुत अच्छा बना है। जो लोग ये इंटरव्यू देखेंगे वो कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर कि कितना अच्छा बना था। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, स्पेशली जो फर्स्ट ब्लॉग जो अक्षिता के साथ था। मैंने अक्षिता से कहा भी कि अक्षिता से श्री गणेश हुआ है। तो ये थॉट जो था, हाँ वो कैसे आई कि पहला मैंने तो मैं इनके साथ ही करूँगा। तो यार मेरे इंस्टाग्राम पे ना मुझे ऐसा लगता है मेरे सबसे ज्यादा फैंस है दो शोज से। पहले मेरे फर्स्ट शो साडक से और दूसरा है इश्पर जोरनी से। हुँ, और इश्पर जोरनी क्योंकि अभी 2.5 साल पहले ही खत्म हुआ है, तो अभी भी हाँ। उसके फैन, उनके फैंस, उस शो के फैंस ना बहुत हुँ, बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो हुँ, मैंने ये सोचा कि यार मैं ऐसा क्या करूं मेरे जो इंस्टाग्राम फॉलोइंग है उनके लिए, हुँ, और मेरी और अक्षिता की जो केमिस्ट्री है, जो जो कपल एज अ जोड़ी है, और जो फ्रेंडशिप है हमारी, जो एक दूसरे को मारते हैं पकड़ के, दो दोस्तों के जैसे, वो लोगों को अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा अक्षिता ही है जो बहुत एंटरटेनिंग है और जो मेरा एक बचपना निकालती है, तो हुँ, उसी के पास से स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने ये आइडिया वही किया, क्योंकि हुँ। बाकी मेरे दोस्त थोड़े से आ, मतलब सही इतना में। बोलते नहीं है। इतना ये अक्षिता क्या है ना, वो कुछ भी कर सकती है, तो हुँ, मैंने सोचा उसी के साथ करता हूँ। बिल्कुल। बहुत अच्छा हुआ था और मैं सुनाना चाहूँगी कि अक्षिता ने क्या कहा है उस पे, परम को। ओ माय गॉड। अक्षता बन जाता है कभी कभी, तो यही फ्लक्चुएशन होती है। हम फ्लक्चुएट हो रहे हैं आई थिंक। मैं परम बनती हूँ, परम अक्षता बन जाता है कभी कभी, तो यही फ्लक्चुएशन होता है। परम कभी कभी पर्सनालिटी स्विच कर लेते हैं, कभी यू बिकम अक्षता एंड बिकम परम। ऐसा नहीं, आई थिंक आप देख रही हो एंड आई टुक इट वेरी नॉर्मली, क्योंकि वो हमेशा ऐसे मस्ती करता है। शाम को मैं देख रही हूँ एक ऐसे चेहरा दिखा मुझे, और सिर्फ आंखें, ही थिंक कि वो कहीं छुप जाएगा, मुझे पहचान में नहीं आएगा उसकी गलती से। उससे भीड़ में भी कहीं भी पहचान लूंगी मैं उसको। तो एक सेकंड के लिए धड़क देके भागा और मैं अपने सेट पे भाग रही हूँ एंड अब ये मुझे ये मेरे को पर्सनैलिटी पता स्विच है। वाला जो गेम है। हाँ मैं मैंने सोचा इसको सरप्राइज दूंगा, प्रिंस कुछ कैप्चर करेगा। हम लोग तो वो मास्क वास्क पहन के गए थे। वहां से मैं देख रहा हूँ, एक तो पता नहीं क्या है, 50 मीटर्स दूर है, वहां से मैंने देख लिया उसको, तो मैं छुप गया। उधर से ही मुझे देख लिया, ऐसे ऐसे करके आ रही है, और आ रही है। मैंने कहा ये तो इधर ही आ रही है। हुँ, पकड़ा गया सीधा। मैंने कहा ये क्या पोपट हो गया यार। मैं सोचा उसको डराऊंगा या उसका कोई प्रैंक करूंगा, कुछ हुआ ही नहीं। हाँ। तो ये तो पर्सनैलिटी स्विच, और ये मैंने पर्सनली भी देखा कि वाक़ई में परम जैसे अकेले में और परम जो अक्षिता के साथ 2 अलग इंसान हो जाते हैं। परम ये कैसे होता है? यार ये आई थिंक ये हम सबके साथ नहीं होता। जैसे मैं अपनी मम्मी के साथ अलग हूँ, अपने अंकित के साथ अलग हूँ, हुँ, सब दूसरों दोस्तों के साथ, सबके साथ अलग हूँ ना। हुँ, आपके साथ अलग हूँ। मैं हूँ कौन? मुझे तो पता ही नहीं है मैं कौन हूँ। बट यार मैं सब कुछ हूँ। मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर जो वो चाइल्ड है वो अक्षिता ज्यादा निकाल लेती है। पता हुँ, नहीं कैसे, क्योंकि वो भी छोटी है ना, हुँ, और वो उसके अंदर वो है। तो वो उसको पता नहीं क्यों मेरे अंदर का वो ऐसा कोई अजीब सा कोई 16 साल का लड़का आ जाता है, छोटा बच्चा। हुँ, पता नहीं, मुझे नहीं पता क्यों आता है। और हुँ, वैसे मैं कभी ऐसे बिहेव नहीं करता। अगर आप मुझे कहीं और मिलेंगे ना तो मैं करता हूँ ऐसे भी, बट मैं कभी कभी बहुत नॉर्मल हो जाता हूँ बहुत। मुझे ऐसा लगता है वो कौन था फिर, ये कौन है, मैं हूँ कौन, पता नहीं। बट होता है मुझे अक्षिता के साथ। हुँ। आई थिंक वो कुछ सेंस, मतलब हम सेंस बातें भी करते हैं, बट मोस्टली तो 15-20 मिनट्स तो हम ऐसी बकवास करते हैं, और आई लाइक इट। जब आप कभी कभी देयर इज नो लॉजिक, देयर इज नो, जस्ट आप हंस रहे हो और जो मस्ती कर रहे हो, मुझे अच्छा लगता है कभी कभी। हुँ। तो परम की वो एक साइड है बच्चे वाली जो अभी स्टोरी में भी डाली थी और बहुत वायरल हुई। इतने लोग मुझे टैग कर रहे थे परम की वो जो बच्चे के पीछे बच्चे जैसी आवाज़ में इतनी वो वाली। पहले तो समझ ही नहीं आई कि हाँ। ये क्या चल रहा है? कौन इतने लोग टैग कर रहे, इतने लोग टैग कर रहे हैं कि ये वाली आवाज़ हमें बहुत अच्छी लग रही है। ए रुक, कहाँ जाता है, रुक जा। वो एक छोटी बच्ची थी वहां पे पूल के वहां ना, दो हाँ, बच्चियां खेल रही थी, ट्विन सिस्टर्स। और हाँ। मुझे छोटे बच्चे बहुत पसंद है, मुझे इतने अच्छे, खास करके जो लड़कियां होती है ना, हुँ। मुझे मन करता है मैं उनको गोदी लेके उनको पहले 50,000 किसी करूं। बट फिर मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि किसी के मॉम डैडो को मतलब वो हुँ, रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं हाँ, उनसे दूर से ही प्यार करता हूँ। हुँ, तो मुझे वो दिख गई,
तो जैसे ही मुझे देखा उन्होंने, वो भागने लग गई, तो मैं भी भाग रहा हूँ उनके पीछे। ये पहले दिन हुआ था। दूसरे दिन मैं जा रहा हूँ जिम, मैंने हाँ, देखा ये फिर मिल गई मुझे, तो मैं हाँ, भागा इसके पीछे। हाँ, अंकित भी था पीछे ही। फिर हम देन वी स्टार्टेड स्विमिंग, हम्म, और वो आगे की भी वीडियो है उसमें। पर हम्म। मुझे बच्चे बहुत पसंद है। आई थिंक वो बहुत, इसलिए शायद मुझे अक्षिता बहुत अच्छी लगती है। हम्म, बच्चे पसंद। बिल्कुल। ये भी था कि गोवा में जिम कौन करता है भाई गोवा जाके। जिम वही करते हैं जो मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहे हैं, और जिन्होंने सोबर लाइफस्टाइल अपना लिए है, और अपने डाइट पे, अपनी लाइफस्टाइल पे बहुत चेंजेस कर लिए है, तो वो क्या ही कर रहे हैं, मतलब बंदा। एंड जिम जाना तो अच्छी बात है ना, अपने आप को, अपने शरीर को अगर आप टाइम दे रहे हो थोड़ा सा, तो वेकेशन में भी अगर आप 1 घंटा निकाल के कर रहे हो तो इट्स गुड, पूरा दिन अच्छा जाता है। हम्म, तो और अंकित भी थोड़ा फिटनेस फ्रीक है। मैं भी। फिटनेस फ्रीक क्या होता है, हेल्थ कॉन्शियस है, मैं भी हेल्थ कॉन्शियस हूँ। तो हम दोनों सुबह उठ के 45-50 मिनट्स वर्कआउट कर रहे थे 3 दिन। हम्म, हम पहुंचे, हमारी फ्लाइट लैंड हुई कुछ 12 बजे। हम्म, ऊपर गए, ब्लैक कॉफी पी मैंने वही कपड़ों में, हम्म, नीचे गया और पहले मैं जिम कर रहा हूँ, वो भी कर रहा है। उसके बाद हमने खाना खाया, फिर अगले दिन भी हमने ऐसे किया, फिर थर्ड डे पे भी जब हमारी वापस रिटर्न फ्लाइट थी शाम की, हमने हम्म। वर्कआउट किया। ओके। या पर क्योंकि ऐसे इंडस्ट्री में कम लोग होते हैं, मैंने बहुत सालों से बहुत सारे लोगों के साथ एज अ फ्रेंड हूँ, और मैं देखती हूँ हर शो के साथ यहाँ पे ना रिश्ता बदल जाता है, जस्ट बिकॉज बिजी भी तो होते हैं इतने इतने घंटे। लेकिन ये कुछ फ्रेंडशिप ऐसी हैं, जैसे आपकी अंकित की हो गई, अक्षिता की हो गई, ये चल रही है और सालों साल चले, जब तक है तब तक चले। कैसे इनको टाइम दे पाते हैं? और वो भी तब जब एक बंदा का फोन अक्सर स्विच ऑफ चला जाए, वो मैसेज उसको सुबह करे, वो शाम को देखे, ऐसे में दोस्ती कैसे मैनेज हो रही है? यार, ये तो कोई, मुझे, इट्स रॉकेट साइंस है। मेरे मेरे कितने 4-5 क्लोज फ्रेंड्स हैं, उसमें हुँ, से अंकित भी है, उसमें अक्षिता भी है। तो आप किसी के साथ अगर कनेक्ट करते हो तो जरूरी नहीं है एवरीडे बात करने की। अंकित जब चंडीगढ़ में था तो मेरी उससे एक ही महीने में एक बार बात होती थी, या तो जब वो इधर आ रहा होता था तब बात होती थी। हुँ, यहाँ पे अभी वो बॉम्बे में आ गया है, तो यहाँ मिलते हैं, बात करते हैं। हुँ, बट कितनी बार अक्षिता से मैं 3 हफ्ते में एक बार बात करता हूँ। मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, दुबई में रहता है, फहद, उससे मैं साल में एक बार बात करता हूँ, वो उससे बर्थडे पे विश करता है। हुँ, बट यू नेवर कंप्लेन कि भाई तू कहाँ है, तू फोन नहीं करता, मैसेज नहीं करता। अरे वो भी बिजी, मैं भी बिजी। हुँ, सो कोई कोई कनेक्शन तो बन गए, बस बन गए, यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। यही इसलिए फ्रेंडशिप मुझे ऐसा लगता है सबसे कूल चीज है, सबसे रिच चीज है फ्रेंडशिप रिलेशनशिप्स, आप कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे किसी से। जैसे मैं और अंकित, हम लोग बहुत ही ज्यादा, मतलब आई अंडरस्टैंड हिम, मेरे को पता है वो क्या, उसको क्या करना है, क्या उसको भी सेम पता है, तो इट्स कुछ है ही नहीं, इतना ज्यादा सोचना वोचना नहीं है। हुँ, तो ये, और ऐसा जरूरी नहीं है आप जिसके साथ काम करते हो आपका वो हो जाता है। मैंने बहुत लोगों के साथ काम किया है, पर मेरे 4-5 लोगों के साथ ही ऐसा हुआ है। हुँ। तो हाँ, जिनके साथ होता है वो चलता है, पता नहीं कैसे। अंकित ने भी परम के लिए बहुत एक स्वीट मैसेज हमें दिया था, वो मैं सुनाना चाह रही हूँ परम को, बट वो चल नहीं रहा है यहाँ पे। इन्होंने क्या कहा था इस दोस्ती के लिए? कुछ नहीं, अभी मैं उसको 5 मिनट बाद मिलने ही वाला हूँ, तो उससे पूछ लूंगा। वो, उसकी गाड़ी का कुछ है। चीजें समझ नहीं आती, या कभी मैं ये समझ नहीं आती, या कभी लगता है कि सीन में क्या करूं, या कुछ कुछ भी कोई भी क्रिएटिव प्रॉब्लम, आई ऑलवेज कॉल हिम अप, आई ऑलवेज टॉक टू हिम। या कोई भी डिसीजन लेता है, आई ऑलवेज कॉल हिम, ऑलवेज। तो इतने क्रिएटिव जिनके फ्रेंड हैं और इतने दोस्त, राय देने वाले दोस्त। कौन? मैं? हाँ, अंकित ने तो यही कहा है कि मेरे पास एक ऐसा फ्रेंड है, जो जहाँ अंकित, पे भी मैं क्रिएटिवली फंस जाता हूँ तो वो मुझे निकाल लेता है। अब ऐसा, मतलब मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। अंकित बहुत ही ज्यादा, मैं तो मतलब बहुत सारी उसकी क्वालिटीज है जो मुझे ऐसा लगता है कि, अब मैंने उसको कोई बोला नहीं मुंह पे, मुंह हुँ, पे मैं बोल तारीफ नहीं करता, पीठ पीछे बुराई नहीं, मेरा एक वो है। वो, उसकी इतनी क्वालिटीज है, लाइक सबसे अच्छी तो उसकी ये है कि वो पीपल प्लीजर नहीं है। वो जैसा है ना, जैसे मैं थोड़ा सा सबके साथ अलग अलग हो जाता हूँ, बच्चे का बच्चा बन जाता है, अंकित चेंज ही नहीं होता। अंकित जो है वो वैसा ही रहता है। अच्छा, हेलो, हाउ आर यू,
हम्म, तो मुझे उसकी बहुत सारी चीजें, जैसे कि वो स्ट्रेस नहीं लेता बिल्कुल, वो रिलैक्स रहता है, वो कहता है हो जाएगा यार। ऐसा नहीं कि वो हार्ड वर्क नहीं कर, बहुत हार्ड वर्किंग है, बट वो ओवर थिंक नहीं करता। वो बहुत शांत है, बहुत सोबर है, बहुत काम है एज अ पर्सन। मैं इतने सालों से मेडिटेशन कर रहा हूँ, मैं नहीं पहुंचा हुआ, ये 1-2 साल में ही पहुंच गया है। मतलब इसका इसका नेचर ही ऐसा है, इसका टेम्परामेंट ही ऐसा है। सो बहुत सारी चीजें, ये इसके इसका मुझे लगता है 5% 10% उसको कभी कभी बैकफायर भी करता है, क्योंकि उसको थोड़ा सा बोलना पड़ता है, अबे यार थोड़ा, मतलब तू अच्छा है तो जरूरी नहीं है ना कि बाकी सब भी, हम्म, तो यू हैव टू। तो मैं कभी कभी उसको ऐसे बोल देता हूँ, हम्म, पर मैं कितनी बार तो उससे सीख लेता हूँ कि हम्म, अरे यार मैं क्यों इतना हाइपर हूँ, उसको देख, हम्म, चिल। हम्म, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं हमेशा उसके, वो बहुत ही स्मार्ट लड़का है और उसको सब पता है, उसको क्या करना है क्या नहीं करना, किससे कैसे बातें करनी है, और कितना। मैंने बिग बॉस में भी हम पहले भी बोला है कि वो जैसे था बाहर, वो वैसे ही अंदर था। भले ही वो हम्म, बात ना करे, भले ही वो कुछ ना करे, बट दैट गाय नेवर चेंज्ड। वो हम्म, कैमरा पे चेंज नहीं हुआ तो उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कितना बिल्कुल। इवॉल्व है अभी, हम्म। ये इतनी छोटी एज में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उसका। अंकित की तो अक्षिता और परम दोनों से बहुत अच्छी है, लेकिन परम की अंकित और प्रियंका से उतना अच्छा बॉन्ड है। हाँ बहुत अच्छा बॉन्ड है, हम्म, बहुत अच्छा बॉन्ड है प्रियंका। तो मतलब मुझे कभी कभी लगता है एग्जैक्टली मेरे जैसी है। मैं उसको 4-5 बार मिला हूँ, 4-5 से ज्यादा बार मिला हूँ मैं उसे। बहुत फन है, बहुत ही वो भी थोड़ी सी फ्लैम्बॉयंट है, उसको थोड़ा सा मस्ती फन करना बहुत पसंद है। अंकित थोड़ा शांत है। तो मुझे ऐसा प्रियंका के साथ बहुत मजा आता है चिल करने में। हम लोग दोनों ऐसे दो दोस्त बिछड़े हुए, कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है ये तो मेरी कोई ट्विन सिस्टर है, ये तो मेरे जैसी बातें करती है। तो हाँ, सही है उसका, बॉन्ड बहुत अच्छा है मेरे साथ। हम्म, मिला हुआ है उसको 5, 5, 6, 8 बार, 10 बार। हम्म। तो ये गिनती बढ़ रही है धीरे धीरे। पर अब एज अ आर्टिस्ट बात करूं, अक्षता मुझे बता रही थी कि पिछले साल कुछ चीजें थी जो अच्छी नहीं थी, बहुत सारी चीजें थी, तो वो नहीं चाहती थी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा अपना टाइम देना, या फिर चीजें जो उसके साथ हो रही थी वो बता। एज अ आर्टिस्ट कभी ऐसा लगता है कि अब इन चीजों से ब्रेक ले लिया जाए, या फिर ये चीजें नहीं बतानी है मुझे? नहीं, अभी तो ऐसा था कि मैंने आज तक ब्रेक ही लिया हुआ था। अब तो मेरा वो टाइम आ गया है कि मैं जो हूँ जैसा हूँ वो बता दूं। हम्म, अभी तो मैं इतने टाइम से कभी कभी लग रहा था छुप ही रहा था ना। हम्म, तो मेरा तो ये 2024 ये साल यही है कि जैसा परम है, जो मैं हूँ, मैं खुद भी फिगर आउट कर रहा हूँ मैं क्या हूँ। हम्म, क्योंकि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, जैसे अभी आपने भी पूछा ये अक्षिता के साथ ये, तो मैं खुद भी फिगर आउट कर रहा हूँ, तो मुझे हाइड नहीं करना। आई हम्म, थिंक सोशल मीडिया पे जरूरी नहीं है, कि वैसे ही बहुत फेक चीज है, बहुत ही हम्म, फिल्टर्ड चीज है। तो जो आप हो वो बता दो। और अगर आपको नहीं बताना, आपको वल्नरेबल नहीं होना, आपको सेल्फ पिटी नहीं चाहिए, तो फिर अच्छा भी मत करो ना। अगर नहीं मन करा मत करो, कुछ भी मत करो, ब्रेक ले लो, लेना है ले लो। बट जो आप हो, जैसे आप हो, बहुत सारी मेरी, वो मैंने पोस्ट भी आई थिंक 35-36 पोस्ट है मेरे हम्म, मेरे मुझे नहीं लगता मेरा एक भी पोस्ट मैं हूं अभी तक। हम्म, मुझे नहीं लगता। मैं अगर अपने बारे में पोस्ट करने लग गया ना, हम्म, तो या तो मुझे इंस्टाग्राम वाले बैन कर देंगे, या दुनिया में मैं जेल हो जाऊंगा। क्योंकि हम्म, मैं बहुत कुछ देखता हूँ, हम श्योर हम सब देखते हैं, हम्म, लेकिन कोई बात ही नहीं करता उसके बारे में। हम सिर्फ जो ट्रेंड चल रहा है, या कोई वैसा कर रहा है, या जिसको हम फॉलो करते हैं वो कर रहा है, तो हम भी उसी रेस में लग गए हैं। ना हमारा मन है, ना हम चाहते हैं। कभी कभी वैलिडेशन के लिए, कभी फॉलोअर्स के लिए, कभी अपने एडमायरर्स को खुश करने के लिए, कभी बस न्यूज में बनने के लिए, बने रहने के लिए आप हम ये सब करते हैं। पर इसका कोई सेंस थोड़ी ना है। हम्म, क्यों हम अपनी फोटो शेयर कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, क्या है ऐसा? हम्म। मैं तो मुझे क्वेश्चन आता है कि मैं कुछ भी क्यों शेयर कर, मैं अपनी जिम की वीडियोस क्यों शेयर कर रहा हूँ? पहले मुझे कोई बताएगा नीलम, क्या है इसमें? वेट करने के लिए लोगों को कि फिट हो, मेरे जैसे दिखो। भाई कुछ लोग वाकई नहीं में होते हैं। यार, उनको सब कुछ पता है यार आजकल। वो
मैं अभी तक मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बना हूं। मैं जिस दिन बन जाऊंगा तो मैं ये ऐसे करूंगा, आऊंगा कि यार ये करना है। बट ठीक है, आई एम गेटिंग देयर। मैं भी कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूँ अपनी स्टेटमेंट, बट जो जैसा है, हम्म, जितना भी मतलब मैं इस फेक वर्ल्ड में, इस वर्चुअल वर्ल्ड में, हम्म, इस अपने आप को दिखाने वाले वर्ल्ड में, ओपन वर्ल्ड में, मैं कितना थोड़ा बहुत अपनी एक रियल आइडेंटिटी, अपना रियल सेल्फ थोड़ा सा दिखा पाऊँ, बस मेरे लिए वही है। हम्म, ऑब्वियसली 100% नहीं दिखा दिखा पाऊंगा, और कोई नहीं दिखाता, हम्म, कोई दिखा ही नहीं सकता। हम्म। बस। पर एक कहाँ जा रही है ना कॉन्वर्जेशन, बहुत हाँ, एक भारी हो सीरियस रही है। सीरियस क्वेश्चन भी मुझे आ गया है। वैसे हम कभी भी इंटरव्यू में इतना सीरियस तो हमारे और आपके बीच तो कभी नहीं हुआ। हम गुलाम के सेट पे थे एक बार, क्योंकि हमको आर्टिस्ट का इंटरव्यू करना था। नीलिमा वहां पे थी, मैं थी और एक और जर्नलिस्ट थे, और हम बहुत देर से परम का वेट कर रहे थे, क्योंकि हमको चैनल ने बुलाया इसलिए। और वो आपको शायद बार बार आपको कॉल भी कर रही होगी। फिर उसने बोला कि यार आज वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि शायद किसी का एक्सीडेंट हुआ, या फिर आप किसी कोई बच्चा, कोई लड़की थी अपने पेरेंट्स के साथ, या फिर कुछ ऐसा हुआ हाँ जिसको हाँ छोड़ने गए। कुछ ऐसा हुआ उस दिन। हाँ फिर हम लोग वापस आ गए, हाँ। क्योंकि अब बहुत लेट हो गए थे। एक आर्टिस्ट की 2 साइड होती है। आपको लगता है कि कई बार वो साइड भी बतानी चाहिए लोगों को, जो हमें नहीं पता होती है नॉर्मली? यार अभी अपनी बुक लिखूंगा तो बता दूंगा। मुझे मुझे नीलम, नीलम, मुझे पता ही नहीं कि किसको जानना है यार, और क्यों जानना है। अपने बारे में जानो। और बट ठीक है, अभी लोग कर रहे हैं फॉलो। अगर लोगों को मेरा कुछ काम पसंद आया है, उनको अच्छा लगा है, तो मेरा फर्ज बनता है, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, या तो मैं डिलीट कर दूंगा अकाउंट। लेकिन हाँ, आपका बहुत अच्छा एक क्वेश्चन था। बोलना चाहिए और बताना चाहिए, बट उसको कैसे बताना है मुझे आइडिया नहीं है। अब मैं इसको ऐसे ही बता सकता हूँ कि मैं कितना करेजियस हूँ, और मैं कितना लाइक मैं डरता नहीं हूँ किसी से, बट मैं डरता हूँ। हुँ, मैं भी सोच रहा हूँ ना, मेरी भी फैमिली है, बट मैं फिर भी मैंने वो किया जो किया। बट वो कैसे बताऊं, मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। तो अब लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए कभी कभी करना चाहिए, लेकिन यार लोगों को सब कुछ पता है यार आजकल। जो जैसा है वो वैसा ही है। हुँ, इतनी सारी चीजें हो रही है, कभी कभी तो नीलम, मैं मुझे तो ऐसा लगता है, कितनी कंट्रीज और कितने लोगों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही है, हम कितनी चीजें देखते हैं सड़क पे, बट हुँ, वी अवॉइड इट। हुँ, हम बूमरैंग बना रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हुँ, हम लोग को पड़ता भी है तो हम लोग कभी कभी तो ये सोचता हूँ, मुझे तो पड़ता है, हम सबको, बहुत लोगों को पड़ता है, लेकिन करे क्या? हुँ, क्या कर सकते हो? आप कुछ कर सकते हो क्या? आप गाजा के लिए कुछ कर सकते हो, आप पैलेस्टीन के लिए कर सकते हो, आप यूक्रेन, आप जो भी जावे, कुछ नहीं होता। हुँ, तो पता नहीं यार कैसे क्या होगा। बट अभी तो जो है, जितने मतलब इतने छोटा सा पार्ट भी नहीं हूं मैं इस पूरे इकोसिस्टम का, तो मैं जितना कर सकता हूँ, आई मीन अपने जितने भी मेरे एडमायरर्स हैं उनको थोड़ा सा एंटरटेन कर सकता हूँ। वो मेरा 2024 का रेजोल्यूशन है कि थोड़ा बहुत लोगों को स्माइल देना। इसलिए मैं कहीं ना कहीं, मुझे एक्टिंग भी अच्छी लगती है, बिकॉज इट्स सॉर्ट ऑफ बिजनेस। वो थोड़ा सा इंसान को 2-2.5 घंटे के लिए थोड़ा अपनी प्रॉब्लम से हटा के, दैट्स व्हाई आर्ट इज वेरी, आपका मीडिया भी यही है। हुँ, आप भी कुछ दिखा रहे हो सो दैट वो अपनी प्रॉब्लम्स और दुनिया की प्रॉब्लम्स भूल के, लेकिन आजकल इतनी प्रॉब्लम्स है कि आप खोलते हो तो यही दिखता है, प्रॉब्लम्स ही दिखता है, तो कहाँ जाए बंदा। हुँ।